हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज और ये पहली क्लास है। चलिए देखते हैं क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज माने कि प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब हर 100 के रेस्पेक्ट में इसको देखा जाता है। कुछ नहीं, बस इतना जानेंगे कि जैसे एक लिखा है, ये एक किसके बराबर है, ये हम जानते हैं, ये 100% है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज कुछ नहीं है, किसी भी नंबर या हम बोल दे फ्रैक्शन या किसी भी संख्या को लिखने का एक तरीका है। जैसे हमने लिखा एक को हम जनरली 100% बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसी से परसेंटेज फार्मूले बन जाएंगे। इसी तरह हम आधा अगर कहीं लिखा हो या 1/2 लिखा हो, उसको क्या बोलेंगे? 50%। समझ में आया? तो यानी कोई चीज़ अगर एक है उसे हम 100% बोलेंगे, आधी है तो 50% बोलेंगे, और 1/4 है तो 25% बोलेंगे। ये सब लोग तो ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है, देखिए ये है नंबर, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। इस नंबर को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, या दूसरी भाषा में बोलें तो ये फ्रैक्शन है। दूसरे शब्दों में बोले तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का क्या है, कन्वर्जन है। ठीक, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में अगर हम एक बोलें तो हम उसे 100% लिख सकते हैं। 1/2 बोलें तो हम उसे 50% लिख सकते हैं। 1/3 बोलें तो उसे हम 33.33% लिख सकते हैं। 1/4 बोलें तो 25% लिख सकते हैं, सो ऑन। ठीक, इस तरह हम उसे लिख सकते हैं। अब ये लिख कैसे रहे हैं? तो इसका एक तरीका है कि जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा, हम कैसे जाएंगे, कैसे हम एक फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू बना सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, बस सिंपली 100 से गुणा करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक, जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करके परसेंटेज साइन लगा देंगे। और रिवर्स में जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे और परसेंटेज साइन हटा देंगे। देखते हैं, जैसे हमें 1/4 को देखते हैं। जैसे हमें 1/4 है, इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 100 से गुणा किया और परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो 4 का ये 25 बार गया, 25% आ गया। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है कि हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब इसको देखते हैं। अगर हम 25% दिया है, हम चाहते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जो कि हमें पता है 1/4 होगी। कैसे? हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग देंगे और ये जो परसेंटेज का साइन था इसको हटा देंगे। हटा दिया तो ये आ गया 1/4। तो हमने जाना कि 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दिया जाता है और 100 से डिवाइड करके परसेंटेज का साइन हटा दिया जाता है। तो हम साफ शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जब भी परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुणा करें और हटाना हो तो 100 से भाग दें। ठीक, अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जैसे कि 1/4 है, इसको हमने 25% लिखा, 100 से गुणा किया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि एक की वैल्यू हम 100% बोलते हैं। इसी बिहाफ पे ये सब बने हैं। जैसे कि 1/4 में एक का गुणा तो है ही, इस एक की जगह हमने 100% लिख दिया। बस इस एक की जगह हमने 100% लिख दिया, उसे कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हर नंबर के साथ एक गुणा है ही, इसके साथ एक का गुणा है ही है, तो उसे हमने 100% लिखा और कैलकुलेट किया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 100% लिख करके और
किसी भी वैल्यू से, फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी हो, उससे उसको कंपेयर कर लें, इसीलिए इसका नाम प्रतिशत है। प्रतिशत हर को हम हर मतलब कि प्रत्येक नंबर को 100 के साथ देखेंगे कैसा है। जैसे 1 100 के साथ कैसा है, 100% है। 1/2 100 के साथ कैसा है, 50% है। 1/4 100 के साथ कैसा है, 25% है। यानी कि 1/4 फ्रैक्शन में 1/4 है, और परसेंटेज में देखा जाए तो वह 25% के बराबर है। तो यानी कि फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दोनों एक ही चीज़ें, लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इन्हें कहेंगे बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू, और इन्हें हम याद भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। एक को हमने देखा ही 100% होता है। 1/2 को देखा ही कितना होता है, 50% होता है। 1/3 को देखा ये 33.1/3% या 33.33% होता है। दोनों वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 16:2/3% होता है। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। 1/8 12 सही 1/2, यह 12.5% होता है। ठीक, 1/9 11:1/9% होता है, या 11.11% होता है। 1/10 10% होता है। देखिए ये 10 हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। पहले इन फ्रैक्शन, ये आपको पता, ये आ कैसे रहे, आ इस प्रकार रहे हैं। हमें फ्रैक्शन वैल्यू दी है, हमें उनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, सिंपली 100 से गुणा किया और उसको कैलकुलेट कर लिया। इसमें हमने 100 से गुणा किया तो 100 आया, 10 से भाग दे दिया तो 10 आया। इसी तरह हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखे हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने इसे याद कर लिया है। तो अब देखिए ये समझ में आ गया, ये आ गया। ये देखिए 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1/3 है, इसकी हम चाहते हैं कि परसेंटेज वैल्यू लिखी जाए। तो हम सबसे पहले इसमें 100 से गुणा करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100/3 हो गया। जब 100/3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार में जाएगा, 99 1 बच जाएगा, 1/3। ये सही बटे में लिखने का तरीका है। ठीक, इसी को हम अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33 लिखेंगे। 33 सही 1/3 का मतलब होता है, हम इसे लिखे हुए हैं 33 + 1/3, 33 + 1/3, यही होता है 33 सही 1/3। क्योंकि इसको कैलकुलेट करें, 33 99 1 100, ये 100/3 है, ये है। ठीक, इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यानी कि जब भी हम ऐसे पढ़ते हैं 33 सही 1/3, तो इसका मतलब उनके बीच में जो साइन होता है वो प्लस का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अब 1/4 को उसी तरीके 25%, 1/5 को उसी तरीके 20%, 1/6 जब भी 1/6, जैसे 1/6 लिखा हुआ है, 1/6 का मतलब हुआ कि हम उसमें 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 1/6 में हम चाहते हैं कि 1/6 को परसेंटेज में कैलकुलेट करें क्या आएगा। तो हम जानते हैं फ्रैक्शन तो हमें पता है 1/6, लेकिन ये नहीं पता कि परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज की वैल्यू 16 सही 2/3 होती है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1/6 में हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, फिर 100 को 6 से डिवाइड करेंगे। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का पहाड़ा बढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे 16 बार, 16 छक्का 96, बचेगा कितना, 6 का पहाड़ा 16, 16 छक्का 96, बचेगा 4, 4/6। तो 4/6 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके ही आ गया। अब इसको देखिए डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा, 16.66%, ये डेसिमल में आएगा। कैसे, 1/3 का जो डेसिमल होता है 0.33 होता है। देखिए आपने यहाँ लिखा हुआ 1/3 का डेसिमल 0.33, तो 2/3 का डेसिमल क्या होगा, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, 0.66। ठीक, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होती है। सिंपली 1/7 को क्या लिखेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले उसे 100/7 लिखेंगे, फिर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, फिर 7 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे, 14 से 98, बचेगा कितना 2। तो 14 को अलग लिख लेंगे और 2 को अलग लिख लेंगे, 2/7 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 14 से 2/7 आ जाएगा। अब इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 14.28 आ जाएगी। ठीक, इस तरह 1/8 को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि 1/4 25% है, तो उसका आधा ही तो है, 25 का आधा 12.5 होता है,
तो 12.5 लिखने का तरीका है ये। ठीक ठीक है। चलिए 1/9, 1/9 को हम लोग क्या करेंगे, 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो 1/9 हो गई, और परसेंटेज वैल्यू होती है 11 सही 1/9 या 11.11% होती है। निकालने का तरीका वही है, 100 से गुणा किया, परसेंटेज का साइन लगाया। या हम ये भी कर सकते हैं, हमने कहा कि जैसे 1/9 है, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा के कैलकुलेट कर लिए। तो 9 का पहाड़ा हमने पढ़ा तो 11 बार गया, 11 बच गया 1/9। ठीक, और इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 11.11 हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज लगा देंगे। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/9 में 1 का गुणा तो है ही है, 1 की जगह हम 100% रख सकते हैं, उस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/9। इसी तरह 1/10 का निकाल लिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक ये वैल्यू को आप याद भी करके रखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे की कुछ वैल्यू। 1/11 का होता है 1/11, 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 का क्या होता है, 1/13 का, 1/14 का, 1/15। आप अपने कॉपी में इसको कैलकुलेट करिए, लिखते रहिए। 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। करने का तरीका क्या है, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे, फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 1/11 को हमने देखा कि 1/11 में हमने क्या किया, 9 सही 1/11 इसका आया। कैसे आया, सबसे पहले हमने 1 को 100 बनाया, परसेंटेज का साइन लगाया। 11 से जब का 11 9 99, 1 बचा तो 1 सही 1/11, 9 सही 1/11 बन गया ये। अब ये इसको 9, जब ने हम 9 को अलग कर लिया पॉइंट, जब डेसिमल में लिखना हुआ तो 1 को 11 से डिवाइड किया, 9 बार में जाएगा, इस तरह 09 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं 1/12। 1/12 की जो वैल्यू होती 8 सही 1/3% होती है, ये होती है 8.33%। 100/12 को कैलकुलेट करेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 के बाद बचेगा 4, 4/12 को हम 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ 4/12 है यानी 1/3 है। ठीक, अब इसी तरह 13 की वैल्यू देखेंगे, 13 का वैल्यू होती है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। कैसे, 100/13 को हम क्या लिखे, 13 सत्ते 91, बचा कितना 9, 9/13, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसकी डेसिमल में अगर वैल्यू देखेंगे तो 7.69% होती है, इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 69 के बराबर होता है। अब 1/14 की वैल्यू होती है 7 सही 1/7%। ठीक, 7 सही 1/7% होती है, इसको हम लिखेंगे 7.14%। देखिए 1/7 और 1/14 को हम ऐसे याद कर लेंगे, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, और 1/14 की वैल्यू होती है 7 सही 1/7%, 1/7%। इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। और हम इसकी वैल्यू होती है 14.28% डेसिमल में, इसकी वैल्यू 7.14%। देखिए एक ही जगह 1/14 का आसान है, इसमें 7 रहेगा, सिर्फ 7.14 बन जाएगा। 1/7 का क्या रहेगा, इसका डबल वाला रहेगा, 14 सही 2/7, इसका डबल वाला। आप देख भी रहे हैं कि 1/14 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2/14 यानी कि 1/7 बन जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे 14, ये 2, ये 7 का 7 ही रहेगा। ठीक, अब 1/15, 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 100/15। 100/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100/15 लिखेंगे। 100/15 पे 15 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 100 के करीब पहुँच जाए, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो ये आ जाएगा 6 सही 10/15। ठीक, अब इसको काट लेंगे तो 6 सही 2, 5 दूनी 10, 5 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 बन गया, और ये बन गया 6.66%, 6.66%। समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको क्या इसको 100/16 लिखेंगे, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, तो ये कितना बनेगा, 16 छक्का 96, 6 सही 4/6। ठीक, तो इसको और कैलकुलेट कर लेंगे, 4/16
ये हो गया 6 सही 1/4, ये 6.25। ठीक, इसमें देखिए परसेंटेज लगा दीजिएगा। ठीक, क्योंकि जब भी हम इसको ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं 100 से गुणा कर दिए है ना, परसेंटेज लगाए, तो ये हो गया 16 को लिखने का, कि 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए 1/17 क्या आएगा, कि जब भी हम 100/17 लिखेंगे तो हमें पता है कि 100/17 लिखेंगे और 17 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, नहीं 5 बार में जाएगा, 17 पचे 85, तो हम लिखेंगे इसको 17 पचे 85, 85 के बाद बचा कितना 15, 15/17 परसेंटेज। समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन लगाया, 100 से गुणा किया तो 100 ऊपर बच गया, 100 को 17 से डिवाइड किया, 5 बार में जाएगा, 17 पचे 85 और 1500 ये आइएगा। अब हम देखेंगे कि 15/17 की वैल्यू कितनी होती है। 15/17 की वैल्यू होती है 0.88। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 5.88 परसेंटेज। ठीक, अब ये 18 है, 18 यानी कि 100/18 बन जाएगा। 100/18 को जब 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो हमने 5 बार में 18 पंचे 90, बचा कितना 10/18। इसको हम लिख सकते हैं 5 सही, अब इसको हम काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 9 18, 5 सही 5/9 आ गया, 5 सही 5/9। इसको हम लिख सकते हैं 5.55%। ठीक, 1/19 का क्या है, 19 पचे 95, आप सभी को पता है 19 पचे 95, यहाँ परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। 19 पचे 95, बचा कितना 5/19, ये हो गया। अब 5/19 की वैल्यू कितनी होगी, 5/19 की वैल्यू होती है, चलिए छोड़िए, 5/19 की वैल्यू लगभग होती है, इसको 50/19, 19 दूना 29, 19 3 57, लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास जाती है। चलिए रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 1/20 की वैल्यू इसी तरह हो जाती है 5%। ठीक, अब हमने देखा कि 1 से लेकर 20 तक हमने ये परसेंटेज वैल्यू लिख दिया, तो हम ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो हम पहले तो यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, इसको याद भी कर लेंगे। ठीक, याद करके ज़रूर रखें, क्योंकि जब क्वेश्चंस में इनका यूज होगा तो हम डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में लिख के कैलकुलेट करेंगे, और ये इन चीज़ों को बार बार नहीं करेंगे, नहीं तो इनमें ही समय व्यतीत कर देंगे, तो फिर क्वेश्चन में जहाँ पे हमें काम करना है वहाँ पे समय कहाँ से लगा पाएंगे। तो चलिए अब आइए आगे और देखते हैं इसका। अब कुछ और देख लीजिए, 5 और देख लीजिए। 1/21 देख लीजिए, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25। ठीक, तो 1/21 की वैल्यू जो होती है 4 सही, ये मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 16/21% होती है। और 1/22 की होती है 4 सही, 6/11% होती है। 1/23 की होती है 4 सही, 8/23% होती है। 1/24 की होती है 4 सही, 1/6%। 1/25 की होती है 4%। देखिए, इस वैल्यू को आपको याद करना है, हमें भी नहीं याद है ये वैल्यू, लेकिन हमें भी याद करनी है, आपको भी याद करनी है। इतने परसेंटेज की, यानी 1 से लेकर 25 तक की परसेंटेज याद है, 1 से लेकर 20 तक हमें याद है। ये 5, उसमें से ये 4 नहीं याद है, और वो भी याद हो जाएंगे। इतना तो पता है कि 4 अब हम क्या करेंगे, 100/21 करेंगे, वही 21 का फिर 4 बार ले जाएंगे, बचेगा 16, 16/21 हो जाएगा। ठीक, 1/22 को 4 सही, 1/22 का तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। 1/22 का हमें चाहिए, हमें पता है कि 1/11 का क्या होता है, 1/11 का होता है 9 पॉइंट, चलिए उसमें लिखते हैं 9 सही 1/11। हमें क्या चाहिए 1/22, तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 सही 6/11। ठीक, डिवाइड करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ डिवीज़न करेंगे। ये प्लस में है ना, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे फिर डिवीज़न करेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट, मगर ये जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है उनको डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा सही है, किसी से कैलकुलेट ना करें। इसको सिंपली इसे 100 डिवाइडेड बाई 22, 22 4 बार में जाएगा 88, 88 बाद 12 बचेगा,
बटे 22 हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 4 2 से काट देंगे, 4 से 6 बटा 11। अब यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया परसेंटेज कैलकुलेट। इसे 23 का करेंगे, 4 से 8 बटे 23 आ जाएगा। याद रखने का भी तरीका सही है, 23 का 4 से 8 बटे 23, 23 रहेगा ही। 24 का क्या, 4 से 1 बटा 6। देखिए 24 का 1 बटे 24 का 4 से ही 1 बटा 6 परसेंटेज होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए 6 और चौक 24, इनका मल्टीपल ही लिखा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ 6 रहेगा। 4 से 1 बटा 6 निकालने का तरीका वही है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि कुछ बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू थी, उनको हम कैसे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करें। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और। अब इन्हीं बेसिक वैल्यू का यूज करके हम कुछ और वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे अब 2 वैल्यू है, 1 बटा 30 और 1 बटा 40। चलिए इसका बताइए क्या होगा। सिंपल है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जाएगा 3.33%। ठीक, तो हम इसको ऐसे ना करके, देखिए ये है, हमें पता है 1 बटा 3 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। तो हमें 1 बटा 30 का चाहिए। ये डेसिमल का आपको ज्ञान होना चाहिए कि यानी कि हम इसमें 1 बटे 10 से गुणा किए हैं, या 10 से डिवाइड, 1 बटे 10 से गुणा किए हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं 10 से डिवाइड किए। यहाँ 10 से डिवाइड तो यहाँ भी 10 से डिवाइड, तो 0.1 अंक आगे खिसक के आ जाएगा, 3.33%। उसी तरह 1 बटा 40 है, हमें पता है कि 1 बटा 4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%, तो 1 बटा 40 की कितनी होगी, 2.5%। ये हम लिखना सिखाना चाह रहे हैं आपको कि आप डायरेक्ट लिखें। ठीक, अब हमें देखना है कि 2 बटा 3 कितना होता है, 2 बटा 3 कितना होता है ये बताइए। उसके बाद 2 बटे 5 कितना होता है ये बताइए। फिर 3 बटे 5 कितना होता है ये बताइए। ये तीनों फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी है कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, इनका परसेंटेज मान कितना होता है। देखिए आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने किया होगा कि इसमें 100 से गुणा किया होगा, परसेंटेज का साइन लगा दिया होगा। बट वही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपने बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली है तो अब आपको 100 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप और उसके जल्दी से करेंगे। कैसे, हमने पढ़ चुका 1 बटे 3 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे 3 की वैल्यू होती है 33.33, तो 2 बटे 3 की वैल्यू क्या होगी, 66.66, डायरेक्ट लिखेंगे। हमने पढ़ा है 1 बटे 5 की वैल्यू होती है 20%, तो 2 बटे 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40%, डायरेक्ट लिखेंगे। हमने पढ़ा है 1 बटे 5 की वैल्यू होती है 20%, तो 3 बटे 5 की वैल्यू कितनी होगी, 60%। देखा, तो हम इसीलिए कहा था कि हमने कि फ्रैक्शन, जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू उन्हें याद करिए, उनसे क्या होगा, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, हम तेज़ी से कर पाएंगे चीज़ों को। समझ में आया। 2 बटे 3 को हम ऐसे नहीं निकालेंगे आपके, 2 बटा 3 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज। अब इसको कैलकुलेट करने बैठ गया कि 2 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 0.3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक, ऐसे करते बैठे हैं, ये नहीं करना है। ठीक, हमें याद रखना। और एक इसकी सही बटे में भी बोल सकते हैं कि 1/3 की एक वैल्यू होती है 33:1/3, यानी कि 33 सही 1/3, तो उसमें भी हम 2 का गुणा करके 66 सही 2/33 सही 1/3 है, इसमें भी हम 2 का गुणा करके निकाल सकते हैं। इनमें 2 का गुणा करें तो 66:2/3। ठीक, ये भी बोल सकते हैं, ये भी इसकी वैल्यू है। ठीक, दोनों एक ही वैल्यू लिखी हुई है, वो सही बटे में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए, अब आप बताइए 5/3
6 कि ये दिया हुआ है वैल्यू फ्रैक्शन में, परसेंटेज में। आप बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए, मैं और लिखता हूँ। अब आप इसके बाद बताइए। चलिए पहले इसी को बताइए, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूँ। पहले इसी को बताइए। देखिए इसका निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमें पता है 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की तो 20% होती है, तो 1/6 की कितनी होती है, 16 सही 2/3% होती है। क्योंकि हमें याद है इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3% होती है। ये हमें याद है, आपको भी ये याद करना है। फिर हम इसमें जैसे ही 5 का गुणा करेंगे 5 का गुणा हो जाएगा। 5/16 की 5/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3%। इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9 जाएगा, तो ये 83.1/3%। इसको हम लिख सकते हैं 83.33%। ठीक, आपने एक तरीका है ये निकाल लिया। दूसरा तरीका ये है, इस 5/6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 - 1/6, 6 कम 6 5/6। जब भी ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक, जब भी ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा, बड़ा मतलब इससे बड़ा नहीं, इस कहने का मतलब 1/6 भी होता है, 2/6 भी होता है, 3/6 भी होता है, 4/6 भी होता है। ऐसा करके जब हम 6 के एकदम करीब पहुँचेंगे तो हम कोशिश हमेशा यही करेंगे। जैसे ये देखिए, ये इसके करीब ही है, या इन दोनों का डिफरेंस जब भी 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जब भी 1 आएगा तो हम उसको 1 में से घटा के कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि 8/9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/9। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 है, इसलिए। जैसे कि 11/12 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/, कैसे पता, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है। जब भी जस्ट ऊपर छोटा वाला नंबर लिखा रहो तो उसे 1 में से घटा करके भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें पता है कि 1 को हम 100% बोलते ही हैं, 1/6 को हमने याद ही कर रखा है कि 16 सही 2/3% है, तो इसको इसमें से घटा देंगे। हाँ, अब कुछ लोग को यहाँ घटाने में भी दिक्कत होगी, तो उनको ये भी सिखाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग इसको घटाते होंगे कैसे, और मैं कैसे घटा रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट घटाता हूँ। 100 में से 17 गए 83, नीचे तो 1/3 ही आना है, नीचे तो 3 ही आना है, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आना है डायरेक्ट। हमसे कोई कह दे कि 35 में से आप 13 सही 2/5 घटाइए, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके जैसे भी घटाते हो, मैं कैसे घटाता हूँ, 35 में से 14 गए कितना बचेगा, 35 में से 14 गए कितना बचेगा, 35 में से 10 गए 25 बचेगा, 4 गए 21 बचेगा, 35 में से 14 गए 21 बचेगा, नीचे तो 5 आना ही है, ऊपर 3 आएगा, डायरेक्ट मैं घटा देता हूँ। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये हमने बताया था कि सही बटे में, इसका मतलब इसके बीच में प्लस तो है ही है, तो यानी कि इस 100 में से 16 को भी घटाना, इस 100 में से 2/3 को भी घटाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब 2/3 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक, तो यही बात 1 से कम है, तो उसको 1 में से ही घटाओ तो ज़्यादा सही है। तो हम इसलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको हम 17 मान लेते हैं। देखिए, ये 16 से बड़ा है, 17 से छोटा था, हम इसे 17 मान लेंगे। जब भी 17 मानेंगे यानी कि एक बड़ा मान लेते हैं, जब भी 17 मानेंगे और इसको घटा देंगे, जो आएगा वहाँ लिख देंगे। क्योंकि ये 17 तो था नहीं, ये 16 था, तो 1 बचेगा, जो 1 बचा उसमें से इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा। देखिए कैसे ये आ चुका है, इसको देखते हैं। जैसे 100 माइनस ये 16 सही 2/3, 16 प्लस 2/3, यही तो लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको घटाया, जब ये घटाया तो 16 माइनस 2/3, यही सा बना। 16 में से 100 गया तो क्या बचा, 84 बचा, 84 माइनस 2/3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 83 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए, हमने 1 को अलग कर दिया और उसमें से 2/3 को घटाया। ठीक, तो ये क्या आया, ये आया, इसको इधर देखते हैं, ये आया 83। जैसे हमने इसमें से घटाया तो देखिए आया क्या, ध्यान से देखिएगा, 3 में इसका गुणा हो गया,
बटे 3। तो नीचे तो देखिए वही आई जो बेस थी, नीचे हर में जो था वही आया। ऊपर क्या है, ऊपर दोनों संख्याओं का डिफरेंस आया, इन दोनों का डिफरेंस आया। तो हमेशा इसे ही लिखेंगे, जब भी 100 में से हमको कुछ घटाना होगा तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू को घटा देंगे, 16 पॉइंट समथिंग 17 घटा देंगे, 83 आ जाएगा। फिर ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे और नीचे जो है संख्या वही लिख देंगे। ये तरीका है। ठीक, एक को अलग करके इसमें घटाने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही उसको यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपको 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आई, 83, सही, 1/3%। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं उनकी और परसेंटेज वैल्यू बता। देखिए आज का हमारा मोटो क्या है, आज का हमारा मोटो बस इतना है कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में खेलना आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए अब कुछ वैल्यूज़ बताइए, जैसे 3/7, इसकी बताइए क्या होगी, 5/7, इसकी बताइए क्या होगी, और 6/7। चलिए बस यही है, बताइए 3/7 और 4/7। चलिए ये बताइए क्या होगी। ये दो वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करिए और हम आपको लिख दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे आप कैलकुलेट करते समय, हम आपको बता दे रहे हैं, कैलकुलेट करते समय 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा के डिवाइड करके निकालना है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो लेंदी जाएगा। आपको 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी है याद है, या अभी हमने जो बताई उसकी मदद से इसको निकालिए, तभी ये आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ इसको बताने का कोई मतलब नहीं है कि ये गुणा भागी तो है। चलिए इसको निकालिए। इसके बाद आप निकालिए 3/8 और निकालिए कि 5/8 और निकालिए 7/8। चलिए इतनी वैल्यू की निकालिए। देखिए हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। हमने पढ़ा है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7 या 14.28। तो किसी से अब हमें 3/7 चाहिए, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3/7 चाहिए तो हमने इसमें 14 में पहले 3 का गुणा कर, 14 दूनी 28, 14 42। उसके बाद इसमें 3 का गुणा हुआ 6/7, ये आ गया परसेंटेज। या इसमें 14 42 हो गया और 28 दूनी 56, 28 56 84, ये आ गया। ठीक, इस तरह 4/7 का डायरेक्ट लिख लेंगे। 14 चौका 56 दशमलव, इसमें 4 से गुणा करिए, 28 दूनी 56, 56 दूनी, हाँ एक बाहर आ जाएगा, तो 57 दशमलव, इसको पहले इसमें गुणा करिए। 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7 परसेंटेज। तो ये बन गया आपका 57 सही 1/7 परसेंटेज। समझ में आया? हमने क्या किया, 4 से इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो 14 चौका 56 आ गया, फिर 4 का इस 2 में मल्टीप्लाई हुआ, 4 दूनी 8/7 हो गया। क्योंकि 8 जो है 7 से बड़ा, तो एक बार और जाएगा, तो एक बार जब उसको इधर भेज देंगे, उस एक को इसमें जोड़ लेंगे, तो ये 1/7 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। अब अगला देखते हैं, अगला 3/8 है। 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 को हम लिख सकते हैं क्या आपको 1/8 की वैल्यू पता है? तो आप कहेंगे 1/8 बिल्कुल पता है, क्या है। 1/4 आपको पता है, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, तो 1/8 उसका आधा कर देंगे 12.5%। अब याद आ गया होगा 12.5%। जब अब 12.5 में 3 का गुणा करना है तो कितना होगा, 37.5 होगा। आप खुद देखिए, 12.5 में आप 2 का गुणा करिए, 25 हो गया। अब फिर इसमें एक बार 12.5 और जोड़ दीजिए, तो 37.5 हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट ऐड रखेंगे, ये 37.5% है। अब 5/8 है, हमें पता है 12.5 में हम 5 का गुणा करना है, तो जाहिर सी बात है 12.5 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। 12.5 में 4 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 25, फिर 2 का गुणा करेंगे 25, मतलब 12.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा।
और फिर एक बार 12.5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 62.5। तो ये हो गया 62.5%। आगे 7/8 है, तो क्या करेंगे, अब 12.5 में 7 का गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसा करेंगे, ऐसा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, 7/8 1 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 - 1/8। अब ये ज़्यादा आसान हो गया। 1 को हम लिख देंगे 100%, -1/8 को हम लिख सकते थे 12.5%। अब ये कितना हुआ, 100 में से, अब आप लोग कैसे घटाते होंगे, 100 में से 12.5 घटा, 100 में से 12 घटा, हमें 100 में से 13 घटाइए, इससे बड़ा वैल्यू हमेशा घटाइए। 13 घटाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 87। चूँकि 13 घटाए थे, घटाना तो 12 था, क्यों 13 घटाए थे, एक ज़्यादा घटा देते, उस एक वैल्यू को का यूज करके हम इसमें घटा लेंगे, तो 87.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आगे और देखते हैं कुछ वैल्यू को। अब आप निकालिए 2/9 और निकालिए 5/9 और 7/9, ये 3 वैल्यू निकालिए। देखिए आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। यकीन मानिए अगर इसको आपने किया तो आगे परसेंटेज आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, बस यही है परसेंटेज में जो है, बाकी तो लैंग्वेज का खेल है, वो तो मैं समझा ही लूँगा। इसको करिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस सिंपल वही करना है कि हमें पता है 1/9 की वैल्यू पता है, उन्हीं की मदद से सारा काम कर। 1/9 की वैल्यू हमें पता है 11.11, तो अब 2 का गुणा करेंगे। 1/9 की जो वैल्यू है, 2 वैल्यू होती, एक होती है 11 सही 1/9, दूसरी होती है 11.11। हम किसी का भी मत यूज कर सकते हैं, तो जैसा क्वेश्चन में दे, अगर हम इससे लिखना चाहें तो 11 दूनी 22 सही 2/9% हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा। अगर इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22.22%। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप सुन लेंगे। अब 5/9 की, तो 11 × 5 = 55, 5/9% या 55%। समझ में आया। अब 7/9 की वैल्यू क्या होगी, 7/9 की वजह से 1/9 की वैल्यू इतनी है, तो 7 से गुणा कर देंगे, 77 सही 7/9%, या ठीक सही है 77.7%। ठीक है, अब हम 11 की वैल्यू लेते हैं। आप बताइए 5/11 क्या होगा। ठीक, एक बताइए 8/11 क्या होगा, और एक बताइए, चलिए यही 2 वैल्यू बताइए पहले, इसको नोट करते चलेंगे सभी को। देखिए हमें पता है कि 1/11 जो होता है वो कितना होता है, 1/11 जो होता है ये होता है, इसके 2 वैल्यू होते हैं, एक तो सही बटे में और एक डेसिमल में, तो हम दोनों वैल्यू को देखेंगे क्या होगा। देखिए याद मुझे कैसे है, बटे में 11 है तो बटे में 11 रहेगा। ठीक, 11 का 9 के साथ याद करते हैं, इसलिए 9 सही 1/11। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 9.09 होगा ये। ठीक, ये सारा मुझे याद। हम इसकी, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 × 5 = 45, फिर यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। या तो अब इसमें 9 का गुणा 5 का गुणा करेंगे तो ये क्या, 45 45.45, इधर 8 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 × 9 = 72, 8/11, या परसेंटेज लगाना नहीं भूलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्या इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, इसके बराबर इसकी परसेंटेज वैल्यू है। कभी ऐसा, जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया। 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11 के बराबर होगी, कभी नहीं होगी, इसकी परसेंटेज के बराबर होगी। देख लीजिएगा, अगर इससे पहले भी कहीं पे हमने गलती से परसेंटेज ना लगाया हो तो आप लगा लेंगे।
क्या 1/11 को हम 9 सही 1/11 लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद परसेंटेज वैल्यू की बात चल रही है कि फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट, वही तो काम यहाँ कर रहे हैं। नहीं 5/11 को क्या ये लिखेंगे? नहीं, उसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इसको नोट करिए। अब चलिए और एग्जांपल लीजिए। 7/12 का बताइए क्या होता है, 9/14 बताइए क्या होता है, और 8/15 बताइए क्या होता है। चलिए ये 3 वैल्यू बताइए। इसको आप करिए, जो आपको बेसिक परसेंटेज पता है उसकी मदद से, या डायरेक्ट करके निकालिए। अब देखिए 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद होगा कि 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। नहीं याद होगा तो आपको याद हो जाएगा, आप करते रहेंगे। तो अब हम इसमें 7 से गुणा कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल है। 7 8 56, फिर हमने 7 से गुणा किया, इसको और सरल कर लिया, 3 दूनी 6। ठीक, आपको समझ में आया होगा हमने किया क्या है। हमने किया क्या है, 8 सही 1/3 में 7 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, 56 सही 7/3। चूँकि ये नंबर इससे बड़ा है तो इसलिए इसको और डिवीजन लगाएंगे। तो 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, बचेगा 1 लिख दिया, 2 को इधर ले आके ऐड कर दिया। उसके बाद ये डेसिमल में लिखने का तरीका है। उसी तरह 9/14 को क्या लिखेंगे, हमें पता है कि 1/14 की वैल्यू जो होती है 7.14 होती है, या 7 सही 1/7 होती है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, 7 सही 1/7 में 9 का गुणा करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 9 7 63, 9 एकम 9 डिवाइडेड बाई ये। ठीक, अब इसमें भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 एक बार में लगेगा भाग, 7 एकम 7 तो हो जाएगा 64 सही 2/7%। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हम 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक, इसमें 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 का 6 हाथ लगे 3, 9 एकम 9 3, 12 का 2 हाथ लगे 1, 9 7 63 1 64, 64.26 कितना आया 9/14, 64 सही 2/7, 14.26। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, ये परसेंटेज लगा लें। ठीक, अब 8/15 की वैल्यू बताइए, 8/15 कितना आएगा। देखिए 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। ठीक, आप कहेंगे ये कैसे, हम ये इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कैलकुलेशन इजी होगा। अदरवाइज़ 8/15 को फिर वही ट्रेडिशनल तरीके से करिए, 100 से गुणा करिए, 15 से डिवाइड करिए, जो आए लिखिए। तो हम मानते हैं कि वो भी तरीका सही है, मगर अगर इसको आपको जल्दी करना तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह में बार बार इसका यूज होता रहेगा, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो बस इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छंग 48, फिर 8 दूनी 16/3। अब 3 बचे 5 बार में जाएगा, 3 बचे 15, 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 53। सही 53.33%। ठीक है, अब अगला देखेंगे, अगला एग्जाम्पल लीजिए। 11/15 बताइए क्या होगा। उसके बाद बताइए 3/16 क्या होगा। 3/16 के बाद आप बताइए 13/16 क्या होगा। 13/16 के बाद बताइए 17/24 क्या होगा। 17/24 के बाद बताइए 18/25 क्या होगा। चलिए इतना वैल्यू बताइए। देखिए 11/15 क्या है, अभी हमने लिखा कि 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3।
1/15 की वैल्यू होती है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 11 छंग 66, 11 दूनी 22 परसेंटेज। 3 7 21, 7 बार में जाएगा, 7 जाके इधर ऐड हो जाएगा। जब 66 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 66 और 4 70 और 3 73 हो गया। ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ हम आपको क्या मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाने नहीं आया, ये मैं सिखाने आया हूँ कि आप इस वैल्यू को याद करिए और इसको ईजिली कैलकुलेट करिए। 3/16 कितना होगा, देखिए 1/16 बहुत ही सरल वैल्यू है। 6.25 को हम 1/16 लिखते हैं, 3 × 6.25 परसेंटेज। 1/16 की जो वैल्यू होती है 6.25 होती है, इसलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 18, 25 × 75, ये 18.75। ठीक है, अब 13/16 की वैल्यू क्या होती है, बस सिंपली जैसे 6/16 थी वैसे हम इसमें गुणा कर देंगे। 13 में 6 सही 1/4 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 13 छंग 78, 13 कम 13/4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 3 12, इस 3 को हम इधर यूज करेंगे, 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बस यही 1/16 की मदद से हमने इस वैल्यू को निकाल लिया। अब हम देखें 17/24 क्या होता है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए 1/24 क्या होता है। अगर 1/24 नहीं याद है तो 1/8 याद है, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। बट 1/24 अगर याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तेरी 1/24 की वैल्यू क्या होती है, 4 से 1/6%। 6%, 1/24 की वैल्यू होती है 4 से 1/6%, उसकी मदद से हम निकालेंगे। 17 चौका 69, 17 कम 17 इसको और सरल कर लेंगे। 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 दूनी 12, तो 2 इसमें आके 70 है, 5/6 परसेंटेज। 70.5/6%, देखिए सही है, 70 5/6 सही है। 18/25 बताइए, ये आसान है, 72%। अब बताइए ये कैसे लिखा। हमें अब पता है कि 1/25 4% होता है, और 1/25 4% होता है, तो उसमें हमने 18 का गुणा कर दिया, क्योंकि 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक, तो ये रहा आपका कुछ परसेंटेज से उसमें कन्वर्जन। चलिए अभी और देखते हैं कुछ वैल्यूज़ को। एक आप निकालिए 7/80, एक आप निकालिए 3/32, ये दो वैल्यू को निकालिए। अब देखिए इस वैल्यूज़ को कैसे यूज करेंगे। आपको अगर 1/8 याद है उससे भी निकाल सकते हैं, 1/16 याद है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, आपको 1/8 याद होगा, 1/8 इसकी वैल्यू कितनी होती है 12.5, तो 1/80 कितना होगा 1.25%। 7/80 कितना होगा, 7 से गुणा कर देंगे, 7 5 35 का 5, हाथ लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हाथ लगे 1, 7 कम 7 1 8, 8.75%। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.75%। यही करना है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको। एक्चुअली मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये अगर आपको याद है तो उसकी मदद से ये, उसकी मदद से ये डेसिमल लगाने का तरीका होगा, ये परसेंटेज को कैलकुलेट, नहीं तो यही परसेंटेज आपको 8.75% निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अब 1/जैसे 32 है, 3/32 है, तो हमें पता है कि 1/16 कितना होता है 6.25%। हम क्या करेंगे, यह 6 सही 1/4 परसेंटेज होता है। अब हम इसे कहेंगे 1/32 निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, लंबा हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे 3 गुणे 1/32 की वैल्यू होती है 3.125। कैसे,
अगर 1/16 की वैल्यू होती है 6.25, तो 1/32 की वैल्यू क्या होगी? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे लिखेंगे। तो इसका 3 से गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू। इसका 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15 का 5 हासिल 1 लगेगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, 9.375%, 9.375%। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और वैल्यूज़। तो चलिए कुछ और वैल्यू निकालिए। एक निकालिए आप 43/8। चलिए पहले दे देते हैं आप। एक निकालिए 43/8। इसकी हम परसेंटेज वैल्यू पूछना चाहते हैं आपसे। एक निकालिए 71/12। एक निकालिए 58/9। एक निकालिए 35/6। एक निकालिए 28.56। एक निकालिए 80%। एक निकालिए 45.45%। एक निकालिए 36.66%। एक निकालिए 18.75%। एक निकालिए 48 सही 1/3%। एक आप निकालिए 41.11%। चलिए पहले इतनी वैल्यूज़ को निकालिए। देखिए ये वैल्यू दी हुई है, इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो वैल्यू निकालिए। उसके बाद इधर जो वैल्यू दी है, अब यहाँ से शुरू हो गया आपका परसेंटेज दिया हुआ है, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये अलग हो गया। ठीक, इसी का उल्टा काम है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कैसे। अब देखिए जैसे जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो परसेंटेज 100 से बड़ा आएगा। इनफैक्ट परसेंटेज इतना बड़ा आएगा कि जितने 100 के करीब जाएगा। जैसे कि ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी ये 5 बार में पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो 500 कुछ आएगा, समझ रहे होंगे। क्योंकि जब एक की परसेंटेज वैल्यू 100 होती है तो 5 की परसेंटेज वैल्यू 500 होगी, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से बड़ा आएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 43 को 5 + 3/8, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, डिवाइड करके इसे अलग कर लेंगे। जब इसको अलग कर लेंगे हम 3/8 की, अब आपको 5 की तो परसेंटेज वैल्यू पता है कि 500 होगी। 3/8 की क्या आपको परसेंटेज वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, 1/12 का होता है। 1/12 का होता है, नहीं 1/12 का नहीं होता है, 3/8 37.5% का होता है। क्योंकि हमें पता है कि 1/8 जो होता है 12.5 होता है, और 3/8 जो होता है ये 37.5 होता है, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया। हमें पता है कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 37.5। इसकी 500, तो 500 + 37.5, अब आ गया ये 537.5%। इस तरह हम निकालेंगे। ठीक, अब 71/12 निकाल, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है, 12 पंजे 60, तो ये 5 हो गया। प्लस इसके बाद बचा कितना, 60 10 11/12 बचा, 11/12। हम जानते हैं कि 12 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 11/12, 11/12। इसको कैसे निकालेंगे? इसको आप निकाल सकते हैं, एक तरीका और है, 6 - 1/12 से, 12 छंग 72 - 1। हाँ, इसको आप ऐसे निकाल करके आप ऐसे निकालिए, 6 - 1/12, 12 छंग 72। क्योंकि जो वैल्यू आपको याद है, हमें याद है 1/12, एक्चुअली निकाल तो उससे भी सकते हैं, लेकिन हमें अगर हम लेंदी ही करना है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं 100 से गुणा करके कैलकुलेट कर लें। हमें लेंदी नहीं करना, हमें आसान बनाने की कोशिश करना, तो आसान ऐसे बनेगा ये। 6 की वैल्यू क्या होगी,
600 परसेंटेज माइनस 1/12 के कितना होता है, 1/12 का होता है 8.33, 8 से 1 8.33। अब इसमें 600 में से 8.33 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, 9 घटा देंगे पहले, जैसे हमने सिखाया, तो ये 591 आएगा। अब 0.33 घटाना तो कितना आएगा, 64 आना चाहिए, 66 आ जाएगा, 66 परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 9 छंग 54, तो ये लिखा हुआ 6 प्लस 54 4 58, 4/9। हमें पता है ये 600% बन गया, प्लस 4/9 को हम कितना परसेंट बोल सकते हैं, 1/9 को हम बोल सकते हैं 11.11, तो ये बन गया इतनी वैल्यू, तो 644.44। छः सौ 44.44 हो गया। अगला देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 35 है, 6 से डिवाइड करिए, 6 पंजे 30, 5 की तो 500 परसेंटेज बन जाएगा, 5/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3 होती है, 5/6 की कितनी होगी, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो 5/6 की वैल्यू कितनी, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। अब इसमें हम जोड़ देंगे 83 सही 1/3 परसेंटेज, तो बन जाएगा 583 सही 1/3 या 0.33%। ठीक, उसी तरह 28.56 तो हम इसको देख सकते हैं, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 14.28 का 2 टाइम लिखा है, 14.28 का 2 टाइम्स लिखा है। इसकी परसेंटेज वैल्यू तो हमें पता ही है, ये होता है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू, तो ये 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ तक ये हुआ कि हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया रहता तो उसका हम परसेंटेज निकाल लेते थे। अब हम सीखेंगे अगर वैल्यूज़ परसेंटेज में दी हुई है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये, और उसी बेसिक परसेंटेज, जो बेसिक फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू हमने याद की, उसी की मदद से। वैसे तरीका तो ये है कि अब परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड मार दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए, अब इसके एक तरीका तो ये है कि 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8, बट हमें पॉइंट डेसिमल में आंसर ना दे करके फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो इसलिए इस तरीके का यूज नहीं करेंगे। ठीक, और उसे सरल करके फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, मगर उस तरीके का यूज ना करके जो हमें याद है हम उससे करेंगे। हमें पता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो ये 20% का 4 गुना ही तो है, तो ये 4/5 होगा, हो गया। हमें पता है कि 9.09% की वैल्यू कितनी होती है, 1/11। हमें पता है कि 9.09% की वैल्यू कितनी होती है, 1/11, तो इसमें 5 का गुणा ही तो है, तो ये हो जाएगा 5/11। ये 36.66% लिखा, तो हम इसे लिख सकते हैं 20 10 30 6 36, 20% प्लस 16.66% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे परसेंटेज में तोड़ें जो हमें याद है। 20% की वैल्यू हमें पता हुआ है कि 1/5 होती है, प्लस 16 सही 2/3 या 16 सही 6 को हम लिख सकते हैं 1/6। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये नीचे 30 आ गया एलसीएम लेने पर, तो 5 छंग 30, 6 5 11 आ गया, 11/30 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। इस तरह 18.75 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये इसमें हम अगर 3 कॉमन ले लें तो 6.25% लिखा हुआ है इंटू 3। ठीक, तो अब हमें पता है 6.25% ये होता है 1/16 की वैल्यू, 1/16 की वैल्यू होती है। 1/16 ये है तो उसका 3 गुना है, 3/16 की वैल्यू हो गई है। ठीक, कहाँ तक पहुँचे, 3/16 हो गया। ठीक है, अब 48 वाला देखें। अब ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 40 + 8 सही 1/3,
परसेंटेज। हमें पता है 40% कितना होता है। क्या आपको 20% पता है 1/5? हाँ, तो उसमें 2 को गुणा करिए, 2/5। 8 से 1/3 परसेंटेज कितना होता है? ये 1/12 की वैल्यू होती है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब है अगला 41.11%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 12 पंजे 60, 5 बरहम में 60, 12 दूनी 24 और 5 29। अब क्या था? अब ये 41.11%। इसकी बताइए, इसको क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 30% प्लस 11.11%। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे में ब्रेक करेंगे जो हमें पता है। हमें यही पता है। हम 30% को क्या लिख सकते हैं? 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। जो परसेंटेज आसान है, ज़रूरी नहीं उसका याद ही करें। इसका 100 से डिवाइड करें, परसेंटेज हटा भी सकते हैं। अब ये 11.11 है तो कितना होगा? 1/9 रहा होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर जो आएगा लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्या है? अब हम एक देखते हैं 77.5%। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक देखते हैं 231.25%। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक देखते हैं 56 सही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या आएगी? पहले इसको देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? 77.5%। इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो हमें पता है कि हमें कौन सी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू पता है जो इसके आसपास पता है। मतलब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि 77.5 को ऐसा तोड़ें कि जो ऐसे भागों में तोड़िए जिनकी हमें परसेंटेज वैल्यू याद है या बेसिक फ्रैक्शन में पढ़ी है। तो वो होगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2.5%। ऐसे आपको ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करेंगे तो आपको उसी में ब्रेक की है जो हमें जानकारी है। तो हम 80% की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो ये हो गया 4/5। ये माइनस 2.5% की वैल्यू क्या होती है? 25% को 1/4 लिखते हैं, तो 1/40 हो गया। एलसीएम लेंगे तो नीचे 40 आ जाएगा। 5 8 40, 8 चौक 32 में से 1 गए 31, 31/40 आ जाएगा। अब 231.25 को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम 200 प्लस 31.25 लिख सकते हैं। और 200 प्लस 31.25 को हम लिख सकते हैं, 31.25 को क्या लिख सकते हैं? 5/16। इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 31.25। 200 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 5/16। अब आप लोग सोच रहे हैं 5/16 कैसे? 6.25 का 5 गुना ही तो है। 1/16 की वैल्यू होती है 6.25। इसका 5 गुना करिए, 6 पंजे 30, इसका 5 गुना करिए 25 पंजे 125। वो एक यहाँ यूज हो जाएगा, 31.5 2 5, ये है 16 दूनी 32 5 37, 37/16। अब हमारा क्या था? 56 सही 2/3। अब ये तो आसान है। 6 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है? या 16 सही 2/3 की वैल्यू आपको पता है? अलग कर लेंगे। 40 और 16 सही 2/3 की वैल्यू या 6 सही 2/3 की वैल्यू अलग कर लेंगे, जो भी मन करे। 50 प्लस 6 सही 2/3। अब 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 6 सही 2/3 की वैल्यू जो लिख सकते हैं 1/15। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे 30 आएगा, ऊपर आएगा 15 2 17, 17/30। तो ये था, आपने जो बेसिक परसेंटेज वैल्यूज़ हैं उनको फ्रैक्शन वैल्यू में कैलकुलेट किया। अब चलिए और 2-3 एग्जाम्पल और बचे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं। आप इसको लिखिए 528.56% को आप इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। दूसरा है 4 5 5 5/9। इसको आप कन्वर्ट करिए। जब मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना है। 726
2/3% और 218 2/11%, 641 2/3%। बस यही इतना करना है, यही इतना करके आज फिनिश। अब देखिए 528.56%। अब आप खुद देख रहे होंगे कि 528 को 500 अलग करते हैं, 28.56 को अलग करते हैं। 500 को हम 5 लिखेंगे, 28.56 को लिखेंगे क्या 2/7। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 28.56%। इसको हम लिखेंगे 5, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 होगी। ये 14.28 का 2 गुना है, तो यानी कि ये 2/7 है। ठीक, तो 5 7 35 37/7 होगा। 37/7 सही है। इसको करिए, इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 55 सही 5/9%। इस 400 की जगह आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन ये 55 सही 5/9 किसकी जगह आप लिख सकते हैं? ये किसकी वैल्यू है? ये 55 सही 5/9 ये है 1/18 की वैल्यू। 1/18 नहीं, 5/9 की वैल्यू है। 5/9 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। हम 5/9 की वैल्यू निकालें, 11 × 5 = 55 सही 5/9। ठीक है, तो ये हो गई 5/9। अब 5/9 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9 × 4 = 36 और 5 आ जाएगा। अब इसे 700 को अलग कर लेंगे, 26 सही 2/3 को अलग कर लेंगे। 26 में से 6 सही 2/3 को अलग कर लेंगे, 20 को अलग कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसको आप तोड़ लीजिए, 700 प्लस 20 प्लस 6 सही 2/3 सब परसेंटेज है। 700 को 7 लिखेंगे, 20 को 1/5 लिखेंगे। अब 6 सही 2/3 को क्या लिखेंगे? 6 सही 2/3 परसेंटेज कितने का होता है? 6 × 18 तो 20/20 5 × 15 1/15 होता है। ठीक, अब इसको हमने लिखा नीचे 15 15 1 3 1 4 5 9 109/15। ठीक है, यही आ रहा है ना? हाँ 109/15, ठीक है, यही आ रहा है। तो अब हमारा है ये एक बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं बस। देखिए ये क्या है, इसको हम 600 प्लस 41 सही 2/3 लिख सकते हैं। अब 41 को 30 प्लस 41 सही 2/3 लिख सकते हैं। 41 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 41 सही 2/3 को हम, ये होती है 5/8 सही 1/3 तो 5 गुना। इसको हम, चलिए इसको आप करके लाइएगा अगले टर्न पे। नेक्स्ट क्लास में आप इसको देखिए, करने को तो इसको हम कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके परसेंटेज हटा सकते हैं, बट हमारा मोटो वो नहीं है। हमारा मोटो है जो बेसिक परसेंटेज हमें याद है उनकी मदद से हम इसे कैलकुलेट करना। तो आज हमने यही सीखा कि कैसे जो बेसिक परसेंटेज है उनकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जितने एग्जाम्पल थे हमने सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे।